बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ आलू की टिक्की बनाने का तरीका शेयर करेंगे। बरसात का महीना है और मौसम जो है ना बड़ा ज़बरदस्त हो गया है और इस मौसम में आलू की टिक्की, इस तरह की फ्राई चीज़ें खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। लेकिन हम जब भी आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं वो सही नहीं बनती हैं, तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं या आलू अंदर से बहुत ज़्यादा मुलायम से हो जाते हैं और सही से उसका टेस्ट नहीं आता। तो बेहतरीन किस्म की आलू की टिक्की हम किस तरीके से घर पे बना सकते हैं, आज इसके बारे में आपको मुकम्मल गाइड करूंगा और बेहतरीन किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ इसकी एक खास किस्म की चटनी होती है, वो हम तैयार करेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 किलो आलू लिए हैं। अब आलू को मैंने सबसे पहले छील लिया। छीलने के बाद इसकी हमने कटिंग करनी है। तो अब हमने इसको बॉयल करना है। तो जो छोटा आलू उसके आपने 4 पीस करने हैं, जो बड़ा आलू है उसके आपने 6 पीस कर लेने हैं। इसी तरह से आलू की कटिंग कर लेनी है। कढ़ाई के अंदर पानी ले लेना है, पानी को बॉयल कर लेना है। जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए, इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। पानी इतना डालना है कि आलूओं से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए पानी। अब तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट के लिए आलू को पकने तक हम बॉयल कर लेंगे, जब तक आलू नरम नहीं हो जाते। फिर हमने इसका पानी वगैरह रिमूव कर देना है। दूसरी तरफ इसकी एक चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 टेबल स्पून इमली ली है। इसके अंदर हमने आधा कप पानी डाल के इसको भिगो के रख दिया था। इमली का जो पानी है ये हमने लेना है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून चीनी, 1 चुटकी इसके अंदर नमक, 1 चुटकी इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, 1 चुटकी इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकाना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर बॉयल आ जाए और ये पकना स्टार्ट हो जाए। इस स्टेज पे आके हमने हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लोर लेना है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी डालना है और इसका घोल सा बना के ना लिक्विड ये इसके अंदर शामिल कर देना है। कॉर्नफ्लोर आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा बस डालना है कॉर्नफ्लोर। इसको हमने सिर्फ थोड़ा सा गाढ़ा करना है, थिक करना है बस। तो इसको पकाएंगे। उसके बाद जब ये पकना स्टार्ट हो जाए तो गैस के फ्लेम को हम फौरी से बंद कर देंगे और ये गाढ़ी सी बेहतरीन सी इमली की चटनी हमारी तैयार होगी। इसको आप पकौड़े के साथ, समोसे के साथ, आलू की टिक्की के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। बरसात के महीने में ये ज़रूर बनाएं। अच्छा, ये देखिए ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है ना, आलू को हमने पानी निकाल के साइड पे रख दिया था, पानी वगैरह निकल गया है। अब हाथ के ऊपर आपने ग्लव चढ़ा लेना और इसको आपने हाथों की मदद से ना इस तरह से इसको ना आलू को पीस लेना है। तो आलूओं को हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं पीसना, बस इस तरह हाथों के साथ दबाना है। जितने जितने पीसे जाते हैं बस इतने पीस लेने हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना। अगर पेस्ट बनाएंगे तो फिर वो सही नहीं बनेगी आलू की टिक्की हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर नेक्स्ट इसके अंदर हमने कुछ मसाले इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। थोड़ा सा अगर मोटा आलू रह जाए तो उसको भी बिल्कुल बारीक कर ले। अब इसके अंदर हमने एक छोटे साइज़ का प्याज इसको रफली चॉप कर लिया, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया ये इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 चुटकी इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया साबुत शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ले जी, यहाँ पे अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और नमक आपने यहाँ पे पूरा कर लेना। अगर नमक की कोई कमी हो ना तो वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा करना है, जिस हिसाब से आप नमक खाते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने सफ़ेद ज़ीरा साबुत ये तकरीबन हाफ टी स्पून लाजमी शामिल करना है। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है और टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। अब यहाँ पे देखिए डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब डो से हमने इस तरह से थोड़े थोड़े आलू लेने हैं और इसकी हमने टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। चाहे तो आप गोल टिक्की भी तैयार कर सकते हैं, चाहे आप इस तरह राउंड राउंड शेप में भी बना सकते हैं, जिस तरह टिक्की का साइज़ होता है। ये देखिए इस तरह छोटे मीडियम साइज़ की टिक्की रखनी है। इसी तरह हमने सारी तैयार कर लेनी है। ये देखिए, ठीक है। अब हमने बेसन लेना है। बेसन तकरीबन हमने आधा कप लेना है। आधा कप इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। दोनों चीज़ें जो है ना बराबर मिकदार में लेनी है। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर लेना है। 1 चुटकी इसके अंदर अजवाइन शामिल कर देनी है। 1 चुटकी इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। मैदा जो है ना इसके अंदर क्रिस्पीपन लाएगा, टिक्की को नरम नहीं होने देगा। मिक्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्पाइसी करेंगे। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसके अंदर हमने पानी शामिल कर लेना है। अब पानी इतना डालना है कि इसका ना हमने पतला सा घोल बना लेना है। ये देखिए इस तरह पहले आपने थोड़ा सा पानी डालना है और फिर चेक कर लेना है इसकी कंसिस्टेंसी। उसके बाद थोड़ा सा पानी और डाल के देखिए इस तरह पतला सा होना चाहिए। ये देखिए विस्क के साथ ये बिल्कुल लग नहीं रहा, ये देखिए नीचे गिर रहा है। बस इसी तरह का हमने घोल तैयार कर लेना है
और आलू की टिक्की इसके अंदर शामिल करके इसको डिप करना दोनों साइडों से। और ऑयल को आपने पहले प्री हीट कर लेना, ऑयल गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल के अंदर आपने आलू की टिक्की ड्रॉप नहीं करनी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब आलू की टिक्कियाँ हम डालते हैं ये आपस में चिपक जाती हैं, हम इसको तोड़ते हैं तो आलू बाहर निकल आते हैं। तो आपने इसको तोड़ना नहीं है। अगर ये आपस में चिपक जाती है तो आपने इसी तरह इसकी साइड टर्न कर लेनी है। पकाने के बाद आपने इसको अलग कर लेना है, ठीक है। जब हम उसी तरह ऑयल के अंदर अलग करते हैं तो सारे आलू ऑयल के अंदर निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, कलर खूबसूरत आ गया है। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लो फ्लेम पे करें, इसके अंदर आलू पहले ही कुक है, सिर्फ हमने बेसन को क्रिस्पी करना है, कुक करना है। तो 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, 5 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे। और देखिए बेहतरीन किस्म की क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार हमारी आलू की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। बरसात का महीना है, बारिशों का मौसम है, इस मौसम में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है, हाईली रिकमेंडेड है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए टिक्की कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, ठीक है जी। इसको अभी इमली वाली चटनी के अंदर डिप करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह।